जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनरल ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आरओ प्रीलिम्स एग्जाम और साथ ही साथ एलटी केवीएस टीजीटी पीजीटी जितने भी महत्वपूर्ण सेशन होते हैं, एक महत्वपूर्ण सेशन होगा आप लोग के लिए। स्पेशली भूगोल विषय से अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना, भूगोल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका विश्व भूगोल का क्वेश्चन है और पूछा गया है कि भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? केन्या दिया है, मेक्सिको दिया है, इंडोनेशिया दिया है या फिर ब्राजील दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा कहाँ से नहीं गुजरती है, ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा बी आपका राइट, मेक्सिको से, है ना। केन्या से अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है और ब्राजील से गुजरती है। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, यहाँ से आपकी विषुवत रेखा गुजरती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 2 की मैचिंग करने के लिए दिया गया है। एक तरफ आपका पर्वत चोटी का नाम है और दूसरी तरफ जो है इसकी पर्वत का नाम है। कौन सी पर्वत चोटी किस पर्वत पर स्थित है आपसे पूछा गया है। 4 पर्वत चोटियां, माउंट मैकिनले, माउंट ट्यूबकॉल, माउंट शास्ता या फिर माउंट अल्ब्रुस, है ना। पर्वत का नाम एटलस दिया है, अलास्का दिया है, काकेशस दिया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिया है। तो सबसे पहले आसान से स्टार्ट करते हैं, कौन सी पर्वत चोटी कहाँ पे है। अगर देखा जाए, देखिए माउंट मैकिनले आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और यह जो है अलास्का की सर्वोच्च चोटी है। अलास्का की है, मतलब एक तो आपका हो जाएगा, पहले का 2 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ट्यूबकॉल आपका एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा। माउंट कोसिस्को आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी है, तो ये आपका 3 हो जाना चाहिए यहाँ पे। और माउंट एल्ब्रुस आपका जो है वह काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, मतलब यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे आपका 4, देखिए यहाँ पे 3 होगा, ऊपर आपका 4 होगा ना। 2143 आपका सिनेरियो निकल के आ रहा है, 2143 आपका सिनेरियो निकल के आ रहा है। 2 1 4 3 यहाँ पे ऑप्शन जो मिलता है, ऑप्शन 2 1 4 3 आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, निम्नलिखित में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर पाई जाती है, या इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो कह लीजिएगा उपसौर की कंडीशन कब होती है, ये आपसे पूछा गया है कि 4 जुलाई, 21 जून, 21 मार्च और 3 जनवरी। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सबसे पास होती है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट, 3 जनवरी, है ना। 4 जुलाई सबसे दूर होती है पृथ्वी, 21 जून आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और 21 मार्च आपका दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ बात करते हैं 4 की, तो यहाँ पे आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यूरोप महाद्वीप के अधीन है। कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भाग है और राजनीतिक दृष्टि से यूरोप के अधीन है, आपसे पूछा गया है। आइसलैंड, कनारी आइसलैंड, ग्रीनलैंड या फिर क्यूबा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। यह भूगर्भीय दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा आता है, लेकिन पॉलिटिकल दृष्टि से जो है यह डेनमार्क के अधीन है, यानी यूरोप महाद्वीप के अधीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 5 की बात करिएगा, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर देना है, आपसे पूछा गया। भितरकनिका अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, नोकरेक और हेमिस। एक तरफ अभ्यारण्य आपका दिया गया है और दूसरी तरफ इनकी लोकेशन दिया गया है, तो इसको मैचिंग करना है, मिलान करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भितरकनिका अभ्यारण्य पड़ता है ये तो उड़ीसा में है, यानी पहले का 4 हो जाएगा। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में है, दूसरे का 3 हो जाएगा। नोकरेक मेघालय में है, मतलब तीसरे का 2 हो जाएगा। और हेमिस की बात करिएगा तो हेमिस जो है आपका लद्दाख में है। तो ये जो सिनेरियो आपका निकल के आ रहा है 4 3 2 और 1, है ना। 43 21 आपका निकल के आ रहा है, जहां पे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाए 43 21 आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए यहाँ पे होने जा रहा है राइट, है ना। चलिए आज के का 6वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश की श्रेणी में नहीं आता है। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस या फिर लग्जमबर्ग, है ना। यहाँ पे जो उत्तर आपका सही होगा, कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। लाइबेरिया आपका लैंड लॉक्ड नहीं है। इसके अलावा लाओस हो चाहे लग्जमबर्ग हो,
और चाहे लाओस हो चाहे अफगानिस्तान, ये सब क्या है, लैंड लॉर्ड कंट्री के उदाहरण आपके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? रिटलिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में, मैग्नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ड्रोन रेखा बांग्लादेश भारत के बीच में दिया है, और यही आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है, खूब अच्छे से पढ़ा है कि ड्रोन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, न कि बांग्लादेश और भारत के बीच में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा भारत बांग्लादेश में बीच में कौन सी रेखा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शून्य रेखा ना। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया युगांडा की मध्य सीमा बनाती है। तंजानिया युगांडा के बीच में कौन सी झील सीमा बनाती है? यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। केन्या युगांडा तंजानिया की सीमा पे स्थित है। विश्व की एकमात्र ऐसी झील जो कि स्थित है विषुवत रेखा पर, और इसी झील से आपका उद्गम होता है तो नील नदी का, है ना। चलिए आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रेखा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, याद रखिएगा पूछा जाता है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की बात कर लीजिएगा, तो ये जो है आपका उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का विभाजन करती है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, रियो ग्रांडे नदी। और रियो ग्रांडे के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी नदी है जो कि मैक्सिको और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो ये रहा आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।